अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्रांसपेरेंसी टूल जो है वो किस काम आता है और इसके अलावा शेडो टूल के बारे में भी आज हम सीखेंगे। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये बाकी टूल हमारे जो वो हो गए हुए। आज हमारे पास सबसे पहले है वो है शेडो टूल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, शेडो का के नाम से ही हमें पता चल गया कि शेडो का मतलब होता है साया, यानी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का उस पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर या उसी ऑब्जेक्ट को हमने शेडो देना तो वो हम किस तरह तरीके से देंगे। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास में ये सीखेंगे। ठीक है, चलो लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको रेड कलर दे देती हूँ। अब देखें, हमने जो है वो आउटसाइड यानी कि ऑब्जेक्ट के बाहर शेडो किस तरह देना है और ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह देना है। ठीक है, तो आज हम ये दोनों तरीकेकार से सीखेंगे। टेक्स्ट पर शेडो किस तरह अप्लाई होता है, इसके अलावा पिक्चर पर किस तरह अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट्स पर किस तरह अप्लाई होता है, सारे तरीकों से आपको सिखाऊंगी। आपने इस तरह करना है कि मेरी वीडियो को जो है वो मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप जो है वो कोई स्टेप जो है वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि आप जो वीडियो है वो देखते देखते तो गुजार देते हैं, तो उसमें से जो कुछ चीज़ होती है वो मिस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाजमी पूरा पूरा जो है वो वॉच कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर शेडो पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे ही शेडो पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास इसके कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले हमारे पास है वो है ड्रॉप शेडो टूल। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है अप्लाई शेडोज बिहाइंड और बिलो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड पर, ऑब्जेक्ट के पीछे और ऑब्जेक्ट के नीचे अगर आप शेडो देना चाह रहे हैं तो वो ये वाला टूल आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और जैसे ही ऊपर से ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगी तो आप देखें यहाँ पर वो मुझे शेडो की ऑप्शन दे रहा है कि आपको कितना शेडो चाहिए, इतना चाहिए। ये देखें, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। दोबारा इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखें, अब ये इनर शेडो नहीं है, ये आउटर शेडो, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाहर ही हमें देगा। वो कह रहा है कितना देना चाह रहे हैं, इतना देना चाह रहे हैं। साइड पर कितना देना चाह रहे हैं, ये देखें, साइड पर जितना मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इस तरह क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरे पास जो है वो शेडो चारों साइड से इक्वली मेरे पास आ गया हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देती हूँ तो ये देखें, ये बिल्कुल साइड पे आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दूंगी तो इस साइड पे आएगा। जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ दूंगी तो ये 4 साइड्स पर अप्लाई होगा। ये देखें, यहाँ पर भी ये आपको आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है शेडो नजर। ठीक है, इस तरह हम जो ये शेडो जो है वो शेडो टूल की मदद से डिफरेंट डिजाइनिंग हम कर सकते हैं। अगर हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, उसको हम खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, तो उससे हम शेडो टूल से उसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं कि ये जो चीज है ये आपको शेडो से वो चीज आपको वाज़ेह नजर आती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पर कलर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आप अगर शेडो को ये ब्लैक कलर नहीं देना चाह रहे, कोई दूसरा कलर देना चाह रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं, ग्रीन। ये देखें, यहाँ पर ये ग्रीन अप्लाई होगा। मैं इसका थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आए। ये देखें, साइड्स पे देखें, ये आपको ग्रीन शेड जो है वो नजर आ रहा है। ये देखें, ये पर्पल आ रहा है, ये ऑरेंज आएगा, ग्रीन आएगा, लाइट सा आएगा बिल्कुल। यहाँ से इसका जो थिकनेस है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 100 कर देती हूँ। पर्पल, डार्क ब्लू, इस तरह आप जो है कोई भी चीज को ग्लो करना चाह रहे हैं व्हाइट के साथ, लाइट ग्रे के साथ, तो आप ब्लैक के साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्लो जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो साइड पर शेडो टूल जो है वो अप्लाई हो गया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, यहाँ से हम इनको बाद में देखेंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये आपके पास जो है कुछ डिवीजन होकर आपके पास। अब यहाँ पर इसके कुछ प्रीसेट्स हैं, वो हम जो है वो बाद में इसको देखते हैं, या मैं बताती हूँ ये किस तरह काम करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये देखें, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास इसकी यानी कि ये सारी जो आपको आ रहे हैं ना शेडो के, यानी कि ये इसके वैल्यूज आ रही हैं कि अगर आप इसको कम करेंगे, जितना आप इसको कम करेंगे उतना आपको लाइट शो होगा। ठीक है,
ये देखें, यहाँ से देखें आप जो है थोड़ा सा हल्का हो रहा होगा तो ये 100 पे नजर आएगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तेज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि हाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी जो स्प्रेड है, मतलब ये जो इसकी समझे यहाँ पर जो शेडो इसका बिखरा हुआ है उसको मैं कम करना चाहूँ तो यहाँ से कम कर सकती हूँ। ये 15 पे है, इसको 10 पे कर दें। ये देखें यहाँ पर ये आपके पास इतना शो होगा। 3 पर ये देखें सिर्फ आपके पास जो आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 100 पे कर देती हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये हमें कितना आएगा। ये देखें, ये यहाँ तक आ रहा है हमारे पास इसकी जो थिकनेस है, जो स्प्रेड है, ठीक है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो यहाँ से वैसे बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा नॉर्मल सा शेडो जो है वो काम आता है, इसको हम कम ही कर देते हैं, 8 रख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्यारा भी लगेगा और सही तरह से नजर भी आएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये भी इसी तरह ही है कि अगर आप इसकी ये देखें, जितना आप बढ़ाएंगे उतना ये जो है इसकी कम होगी। ऊपर से ये आपको इतनी देगा, ठीक है। अगर आप इसको देखें, इसके साइन देखें, वो भी आपको जिस तरह नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर करती हूँ तो ये आपको किस तरह देगा, लाइट हो जाएगा। जितनी वैल्यूज इसकी बढ़ती जाएंगी उतना ये लाइट होता जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये कितना ऊपर जा रहा है और ये अच्छा भी नहीं लगता। तो हम इसको क्या करते हैं, ये जिस तरह पहले था उसी पर ही रख लेते हैं। ये 0 था, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें ये किस तरह हो गया है। यहाँ पर हमने इसको 0 कर दिया और इसकी वैल्यू भी हम 0 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे। यहाँ पर हम एक और बॉक्स बनाते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया और इसमें मैं ब्लू कलर कर देती हूँ, ठीक है। दोबारा हम शेडो टूल पर जाएंगे और यहाँ पर अभी हम इसी को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से करके इस तरफ कर दिया, ये इस तरफ, ठीक है। अब देखें, इस पर अब हम कोई भी कलर कर लेते हैं। अब आपको सही कलर नजर आएंगे। कलर को मैं थोड़ा साइड पे रख लेती हूँ। व्हाइट था इसलिए इतना खास नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें ये ग्लो की शेड देगा। मैं आपको ऑरेंज करके दिखाती हूँ। ये देखो, अभी इसके साइड पे ऑरेंज आ गया है तो ये ब्लैक है, ठीक है। रेड करूंगी तो रेड के ऊपर तो रेड नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह शो हो रहा है कि जिस तरह जो पिक्चर है वो उभरी उभरी नजर आ रही है, ठीक है, ऊपर से उठी हुई। ये देखें, इस तरह के आप यहाँ से कोई भी कलर जो वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं इस पर जो कलर देती हूँ वो ब्लैक ही दे देती हूँ ताकि सही तरह से हमें नजर आए, ठीक है। मैंने ये ब्लैक शेडो दे दिया, यहाँ पर देखें। और अब ये 50 पे है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहूँ तो ये देखें, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से यानी कि थोड़ा सा डार्क हो जाएगा शेडो, ठीक है। और यहाँ से हमें ये थोड़ी सी लो क्वालिटी में शो होगा, इतना, ठीक है। इस तरह जो है वो हम शेडो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने बॉक्स के अंदर शेडो देना है तो वो किस तरह करेंगे, ये बाकी फीचर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। क्लियर शेडो करते हैं, यहाँ से ये क्लियर हो गया। दोबारा फिर शेडो पर आती हूँ, ठीक है। और अब हम ये इनर वाला करते हैं। यहाँ पर देखें, आपके पास आ भी रहा होगा, इनर शेडो टूल अप्लाई शेडोज इनसाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर शेडो अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर रखूंगी, ये सिर्फ इनर अप्लाई होगा। ये देखें, ये सिर्फ अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है। मैं जितना कम करूंगी ये उतना ही कम होगा। ये देखें, जितना इनर अप्लाई करना चाहूँ मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अब देखें, अब हम इसको जो है वो कलर दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ये बाहर की तरफ जाकर कम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब जैसे मैं बाहर की तरफ जाऊंगी तो वो एक साइड पर देगा। अगर मैं इस तरह करूंगी तो ये सिर्फ इस साइड पर देगा। अगर मैं कॉर्नर पर करूंगी तो ये सिर्फ इस साइड पर देगा, ठीक है। अगर मैं इस तरफ करूंगी तो ये सिर्फ इस साइड पर देगा। अगर हमें अंदर बराबर चाहिए तो फिर ये हमें इस तरह देगा, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पर इसमें कोई कलर अप्लाई करती हूँ, अब आपको सही नजर आएगा। व्हाइट करती हूँ, ये देखें, ये साइड से व्हाइट हो गया है। ऑरेंज करूंगी, ग्रीन, रेड, ये देखें, कोई भी कलर आप जो है वो कर सकते हैं यहाँ से। और मजीद कलर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और कलर करना चाहें सारे ये डिफरेंट पैलेट्स हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये था हमारे पास इनर जो है वो किस तरह यूज होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसका भी सेम वैसे ही है। अगर आप इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे आपको और ज्यादा डार्क नजर आएगा। यहाँ से आप देखें तो ये आपको किस तरह देगा शेडो, ठीक है, जैसे अंदर मर्ज हो गया हो, ठीक है।
तो इसकी हम स्ट्रेंथ जो है वो कम कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ वैल्यूज है, अगर आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रीसेट्स की तरफ। यहाँ पर ये फ्लैट टू बॉटम यानी कि ऊपर से जो है फ्लैट टू राइट यानी कि राइट की तरफ ये हमें देगा। यहाँ पर देखें ये हमें राइट की तरफ जो वो शेडो दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा दिखा देती हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। ये देखें फ्लैट टू राइट। अभी हम इस ऑब्जेक्ट पर हैं, ठीक है। अगर हम इस पर जाते हैं तो ये हमें नीचे की तरफ देगा, ठीक है। ये देखें अगर हम फ्लैट टू बॉटम लेफ्ट करते हैं तो ये हमें इस तरफ देगा। पर्सपेक्टिव करते हैं तो इस तरफ देगा। बॉटम राइट इस तरह देगा, ठीक है। इस तरह आपको जो है अगर हमें स्मॉल ग्लो चाहिए तो ये हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ इनर शेडो देगा। ये कलर है इसका, क्योंकि हमने पहले इसका जो कलर किया हुआ था वो ये किया हुआ था। येलो करना चाहे तो येलो भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर आप यहाँ से पर चेंज कर सकते हैं। मजीद अगर आप इस तरफ जाए तो इधर से भी कलर जो है वो अवेलेबल है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इधर भी कलर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी हैं। जो भी आप जो है कलर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मीडियम ग्लो। ये हमें मीडियम ग्लो देगा, ठीक है। और इनर एज ये हमें सिर्फ इनर एज की तरफ देगा। अब देखा जैसे ही मैंने इनर एज पर क्लिक किया तो इसके जो इधर से मूव होकर वो इनर एज की तरफ मूव हो गया है, ठीक है। यानी कि ये जो है जो इनर की ऑप्शन होंगी वो सिर्फ इनर पर यूज होंगी, जो ये ऊपर फ्लैट की होंगी वो फ्लैट पर यूज होंगी। यहाँ पर देखें ये हमें अब इनर देगा। इनर बॉटम टू राइट जो हमने मैनुअली भी ऑलरेडी कर लिया हमें। इनर बॉटम लेफ्ट, इनर टॉप राइट, इनर टॉप लेफ्ट। अब हम करते हैं, ये हमारे थे कुछ प्रीसेट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर मौजूद थे। अभी हम इस तरफ आ जाते हैं और इसको कुछ चेंजिंग जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर देखें कुछ फीचर प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये देखेंगे हमें इस तरफ का ग्लो देगा, इस तरह का, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह डिफरेंस थोड़ा सा हमें लाइट सा शेडो नजर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इस तरह, ठीक है। इसको इतना नहीं रखना चाहें, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर देखें मैंने इसको कम भी कर दिया। मुझे इतना चाहिए तो यहाँ से मैं इतना भी ले सकती हूँ, ठीक है। अब देखें इफ लाइटर, अगर आपको लाइट चाहिए तो ये आपको लाइट देगा, ठीक है। ये सारे हम बारी बारी अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें कलर में भी हमारे पास आ रहा है, यू है ये हमारे पास लाइटनेस, इन्वर्ट, ये देखें लोकल एंड, लॉजिकल ओ आर, लॉजिकल एक्स ओ आर, ये सारे नाम हैं। इनको ओवरले करना चाहिए तो ये सारे आप जो है वो बारी बारी करके अप्लाई करके देखेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये बड़े ही ज़्यादा काम आने वाले जो है वो फीचर है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने शेडो जो है वो अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब देखें मैंने कोई भी चीज़ जो है वो मैंने बनाई है। अब मैं चाह रही हूँ कि उसको जो है वो मुझे इस तरह नजर आए कि जिस तरह वो पेज के ऊपर हमने रखी हुई है, यानी कि वो पेज के अंदर मर्ज ना होकर आए हमारे पास। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो है वो कर लेते हैं, यही ले लेती हूँ। इसको कॉपी किया और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखें ये इस तरह लग रहा है कि जिस तरह हमने पेज के ऊपर रख दी हुई है, ठीक है। मतलब ओरिजिनल पिक्चर नहीं लग रही, जिस तरह शेडो में आ जाती है हमारे पास, या हम एडिट करके पिक्चर लगा लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो मैं अब इसको शेडो देना चाहूंगी तो यहाँ पर मैं शेडो पर क्लिक करूंगी, इधर आते हैं, ठीक है। और इसको अगर मुझे इस तरफ देना है तो सिर्फ मैं इस तरफ ड्रैग करूंगी। अब देखें आपको इसका डिफरेंस कितना प्यारा सा नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको इनर देना चाहूँ तो इधर देखें इनर भी इफेक्ट इसका बहुत प्यारा सा आएगा, जिस तरह इस पर जो है वो लाइट आ रही हो इसके फेस की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा और करूंगी तो ये देखें थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर देती हूँ। ये देखें कितना प्यारा जो है वो इफेक्ट आ गया हुआ है इस पर। और अगर मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देती हूँ तो इसका इफेक्ट और भी प्यारा हो जाएगा। ये देखें अब देखें इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ये जो गर्ल है, ये अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देती हूँ, ये देखें यहाँ पर स्काई ब्लू कलर भी आ गया। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी डार्क करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। ये देखें किस कलर में पिक्चर थी और हमने इसको किस कलर में बना दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ से आप जो है मजीद इसमें एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास जो है शेडो टूल, ये हमने पिक्चर पर अप्लाई किया। अब ये टेक्स्ट पर हम इसको किस तरह अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो टेक्स्ट लिख लेती हूँ, ग्राफिक डिजाइन, या लिख लेती हूँ डिजाइन बाय इकरा, ठीक है। और इसका जो साइज है वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें सही तरह से नजर आ सके कि हमने लिखा क्या है। यहाँ से भी हम साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ ताकि हमें सही तरह से नजर आए कि हमने इस पर अफेक्ट क्या दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा साइज जो है वो थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा शेडो दे देती हूँ ताकि मुझे इस तरह लगे कि जिस तरह मेरा जो ये टेक्स्ट है ये थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो क्या करूंगी, यहाँ से टेक्स्ट लूंगी, मुझे इनर यानी कि इनर नहीं चाहिए, मुझे आउटर चाहिए, ठीक है। तो आउटर को पहले अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके लेके आऊंगी और मैं इसको यहाँ पर जितना मुझे चाहिए मैं उतना इसको छोड़ दूंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर मुझे मजीद चाहिए तो ये देखें अब इस तरह लग रहा है कि जिस तरह टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इस तरह शो नहीं हो, मुझे बस थोड़ा सा शो हो, ठीक है। ये देखें यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर आपको इफेक्ट नजर आ गया होगा। यहाँ पर मैं कोई भी कलर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। येलो कलर किया है, थोड़ा सा व्हाइट ग्लो देना चाहूँ व्हाइट भी दे सकती हूँ, लेकिन हमें सही तरह से नजर जो है वो ब्लैक ही आएगा कि हमने किया क्या, ठीक है। सही तरह से अगर हम देखना चाह रहे हैं दूसरे कलर्स तो वो फिर सिर्फ आपको पता है यहाँ से हम स्ट्रेंथ इसके बढ़ाएंगे तो फिर ही हम चेक कर पाएंगे। अब देखें रेड कलर मैंने दिया फिर भी हमें ये मर्ज हुआ नजर नहीं आ रहा, इस तरह लग रहा है कि जिस तरह टेक्स्ट किसी चीज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह। लेकिन हमने इसको दोबारा ब्लैक कर दिया। ये हमारे पास था जो है वो इनर टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसकी ही दोबारा कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने कॉपी ले ली। अब इसको जो है वो मैं करती हूँ आउटर पर। यहाँ पर हमने क्लिक किया, सॉरी शेडो पर हमने क्लिक किया। अब मैंने आउटर, इसलिए हमें आउटर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर इनर जो है वो अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये देखें अब हमारे पास आ गया हुआ है। अब हम इसको आउटर दे सकते हैं। यहाँ पर देखें ये जितना मैं करूंगी ये आपको पता चलेगा। यहाँ से मैं कर के दिखाती हूँ कि कितना ये अप्लाई हुआ है। इसको जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये 100 कर देती हूँ। यहाँ से इसकी वैल्यू भी बढ़ा देते हैं ताकि हमें सही तरह से नजर आ सके। ये देखें ये थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको रेड देकर देखें, पिंक, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करती हूँ तो ये देखें जिसने में इस तरफ नहीं देगा, ये हमें सिर्फ अंदर की तरफ ही देगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इनर है, सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ देगा। पहले हमें टेक्स्ट किस तरह नजर आ रहा था और अब हमें जो है वो किस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, ये देखें यहाँ पे अगर आप ड्रैग करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि आपका जो टेक्स्ट पर शेडो है वो अप्लाई हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो था वो टेक्स्ट पर अप्लाई करना था कि टेक्स्ट पर हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऑब्जेक्ट पर किस तरह यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। ऊपर रख के दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमें नजर आता है कि नहीं इनर शेडो जो है। को डिलीट कर देते हैं। वो हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट था, बल्कि हमने इसको डिलीट नहीं करना, हमने इसको ऊपर रखना है। ये सिर्फ इधर ही अप्लाई होगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करके देखते हैं। अब देखें अब आपको सही तरह से नजर आया कि ये हमारा जो है वो अप्लाई हो रहा है। ये देखें
वरना येलो जो कलर है वो इस तरह का नहीं है। येलो कलर मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर डिजाइन बाय यहाँ पर हम लिख लेते हैं और मैं आपको अब इसमें कलर करके बताती हूँ कि येलो कलर। अब देखें इस येलो में और इस येलो में कितना डिफरेंस है। इस पर हमने जो है वो शेडो टूल अप्लाई किया, इनर शेडो टूल, और यहाँ पर जो है ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सिंपल है इसलिए, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो डिफरेंट डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप इसको जो है वो लाजमी इसको अप्लाई कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि ये आपको किस तरह लगता है, ठीक है। इस पर भी मैं आपको कलर करके बताती हूँ कि ये कितना हमारे पास किस तरह आ रहा है। कोई और कलर कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास आउटर शेडो है यानी कि ऑब्जेक्ट के बाहर, और ये हमारे पास इनर है, ठीक है। ओरिजिनल जो है वो आपको इस तरह लग रहा है कि जिस तरह टेक्स्ट जो है वो किसी जगह पर लिखा हुआ है। इसमें और सिंपल में आप खुद फर्क जो है वो चेक कर लें कि आपको कितना डिफरेंस जो है वो नजर आएगा, ठीक है। इसमें भी मैं आपको शेडो टूल अप्लाई करके बता दे, इसकी हम शेडो टूल नहीं करते इस पर, मैं सिर्फ आपको जो है वो इसका फॉन्ट चेंज करके बताती हूँ जो हमारा पहले लगा हुआ था, ठीक है, ताकि आपको फर्क खुद ही पता चल जाए। अब देखें, अब ये भी ओरिजिनल फॉन्ट है, ये देखें, ठीक है। इस पर हमने जो है वो शेडो टूल अप्लाई किया हुआ है इसलिए ये हमारे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप और भी मजीद जो है वो ट्राई कीजिएगा, तो आपको जो है वो इससे आप अपने जब भी कोई मतलब बैनर बनाते हैं, मैगजीन बनाते हैं, तो इसमें अगर आप इस तरह शेडो टूल अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक ओरिजिनल शेड देता है, ठीक है। तो इस तरह इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप लाजमी कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हमने दूसरे पर लाइट किस तरह करना है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी का एक और बेनिफिट ये भी है कि आप उससे डिफरेंट कलर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई लाइट कलर चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी की मदद से आप वो लाइट कलर उसमें जो है वो निकाल सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब हम ट्रांसपेरेंसी टूल को देखते हैं ये होता किस तरह है। इसको मैं यहाँ पर डिलीट करती हूँ। यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर अगर आप आए तो हमारे पास शेडो टूल के नीचे एक टूल है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी टूल, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 3 जो है वो इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसी से ही हम जो है वो पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि आप प्लस के निशान से भी, यानी कि जो मैथमेटिक्स में जो प्लस का साइन यूज होता है उस साइन से आप कॉपी ले सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बताया हुआ है कि इस तरह करके कंट्रोल प्लस करके और दोबारा फिर इस तरह भी आप जो है वो कॉपी ले सकते हैं, ठीक है, राइट क्लिक से। अब मैं यहाँ पर कलर कर लेती हूँ डिफरेंस, येलो, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह होगा। इसको मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ, इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर। आप देखें मैंने ऊपर रखे हैं लेकिन वो नीचे जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, सिंपली पेज अप करना है, ठीक है, शिफ्ट प्लस इसको पेज डाउन करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इसके बैक वाला जो कलर है वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, यानी कि इस तरह नजर नहीं आ रहा जिस तरह आप किसी मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। असल में जो ट्रांसपेरेंसी टूल यूज होता है वो मिरर करने के लिए यूज है। मिरर मीन कि आप जिस तरह अपना अक्स जो है वो शीशे में देखते हैं तो आपको किस तरह नजर आता है, ठीक है, इस तरह। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस पर ट्रांसपेरेंसी टूल जो है अप्लाई कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर जैसे ही मैंने ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक किया तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज जो वो ओपन हो गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है। इसके अलावा हमारे पास फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है। कुछ ये जो है ये वेक्टर पैटर्न हमें दिया है। असल में जो वेक्टर पैटर्न है ना, ये आप इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि समटाइम इस तरह होगा कि ये वेक्टर पैटर्न जो है वो आपके पास ओपन नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि ये जो है ये हाई क्वालिटी के वेक्टर पैटर्न है। अगर आपके लैपटॉप की जो रैम है अगर वो कम होगी तो फिर ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो है वो ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप इनको यूज करना चाह रहे हैं, इनका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आपको इसके लिए हाई रैम वाला जो है वो आपको लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी तरफ भी हम चलते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अब देखें मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया था ना तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मेरे पास आ गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कर लेती हूँ, सॉरी, दोबारा कंट्रोल जी करते हैं, बल्कि मैं इस पर कर लेती हूँ, सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट पर आ जाते हैं। ये देखें, अब देखें मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारे पास लाइट हो गया है। अब देखें इसके पीछे वाला बैक पार्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपेरेंसी का असल मकसद जो है वो यही है कि हमें इसके बैक में जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आएंगे, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पर इसको रखा,
अब ये तो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये येलो के नीचे हमें ऑरेंज नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्यों क्या है कि उसकी रीजन ये है कि हमने येलो पर ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो हम इसको भी कर देते हैं, ये क्यों अकेला रह जाए, तो इस तरह, ठीक है। अब देखें ये हमें एक दूसरे के ऑब्जेक्ट जो है वो बैक में नजर आएंगे, और इसका ट्रांसपेरेंसी का आपको पता ही तब चलेगा कि जब आप ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपके जो बैक पर जो पेजेस होंगे वो नजर आएंगे, ठीक है। अब देखें ये हमने कुछ और कलर किया था, लेकिन ये क्या बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, इनके कलर निकालना चाह रही हूँ, कॉपी ले लेते हैं इसकी, 2 ही कलर निकालेंगे बस। अब मैं अपने कलर बनाना चाह रही हूँ खुद से, तो क्या करूंगी, सिंपल ड्रॉप शेडो टूल लूंगी, ठीक है, ड्रॉप टूल लूंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी और इधर रख दूंगी, ठीक है। अब देखें ये कलर हमारे पास नहीं था, हमने ये ऑरेंज कलर किया था। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कलर पिक करती हूँ, और ये वाला, ये हमें डार्क येलो दे रहा है, ये हमें लाइट, मुझे क्या लाइट चाहिए, तो ये देखेंगे लाइट। अब इस तरह का मिलता जुलता कोई भी हमारे पास जो इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और लेना चाहूँ तो ये देखें, यहाँ से मैं कलर जो है वो इस तरह का येलो, इस तरह का येलो हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास ऑरेंज था। ये देखेंगे हमारे पास पिंक है, इधर मैं पिंक कर देती हूँ, ठीक है, लाइट पिंक सा जो है। इस तरह आप जो है वो डिफरेंट कलर भी यहाँ से बना सकते हैं। अब इस तरह का कोई भी पिंक जो है वो इन कलर पैलेट्स में नहीं है। अगर आप इसको भी करेंगे तो ये भी इस तरह का नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस तरह मिलता जुलता कलर पड़ा हुआ है पिंक से, लेकिन हम करके देखते हैं कि दोनों में क्या चेंजिंग है। आप देखें इसमें और इसमें आपको खुद ही नजर आएगा, खुद ही डिफरेंस नजर आएगा कि इसमें और इसमें कितना फर्क है, ठीक है। इस तरह आप ट्रांसपेरेंसी की मदद से कलर्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है, जो डिजाइनर होते हैं, जो अच्छे डिजाइनर होते हैं, वो अपने जो कलर है वो खुद से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन कलर पैलेट्स में अक्सर औकात जो कलर्स हैं वो मैच नहीं होते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी से, ब्लॉक शेडो से, मैंने आपको ब्लॉक शेडो भी करवाया था ना, तो ब्लॉक शेडो से भी हम कलर निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको तरीकाकार बताया था, ठीक है। अब मुझे इसमें से मजीद कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल ट्रांसपेरेंसी, इसमें आएंगे। अब देखें ये कलर मेरे पास आ गया हुआ है। अब मैं इसको आई ड्रॉपर लूंगी, ये वाला कलर करूंगी, पिक करूंगी और इस पर जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। अब देखें ये वाला कलर हमारे पास नहीं था, ठीक है, तो हमारे पास ये कलर भी आ गया। मुझे बहुत लाइट पिंक कलर चाहिए, तो ये करूंगी और यहाँ पर क्लिक कर दूंगी। अब देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी कलर हमारे पास इस तरह मिलता जुलता हुआ नहीं है, ठीक है। इस तरह आप ट्रांसपेरेंसी की मदद से डिफरेंट कलर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये और किस तरीके से काम आता है। यहाँ पर हम गूगल पर जाते हैं और नेचर की कोई पिक्चर जो है वो, पहले हम इस पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं, ये भी हमारे बड़े काम आने वाली है। इसको मैंने साइड पे रख दिया। यहाँ से हम गूगल से कोई नेचर की पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। सॉरी नेट नहीं आ रहा, मैं नेट कनेक्ट कर लेती हूँ, वेट करें। यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। इमेजेस में जाते हैं, जो हमें पसंद हो हम उसको, पिक्चर आप तभी कॉपी किया करें जब हमारे पास ये जो इफेक्ट है ये बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल शो हो, ठीक है। अक्सर ब्लर आ रहा होता है तो फिर वो आप वो वाली कॉपी ना लिया करें, ठीक है, क्योंकि वो फिर आप जो है सही नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम ना ट्रांसपेरेंसी टूल से एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से लगे जैसे एक पिक्चर जो है वो जो दूसरे पिक्चर से दूसरे ऑब्जेक्ट से निकल रही है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, मैं आपको वो भी तरीकेकार बताऊंगी, ये भी बता देती हूँ। पहले हम ये कर लेते हैं, तो ओरिजिनल हम करना क्या चाह रहे हैं, अभी मैं इनके साइज बराबर कर रही थी। आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी, अब मैंने इसको इसके ऊपर रख लिया, ठीक है, और मैं इसको पेज डाउन कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हल्का सा इसके बैक पर नजर आए, ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करूंगी, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंसी ये वाली है, यूनिफॉर्म पे करूंगी तो ये देखें, ये बैक वाला जो है ये थोड़ा सा हल्का हो गया है, ठीक है। अब इसको ऊपर करके लेके आती हूँ।
अब आप गौर करें, वो जो हल्का सा शेडो था वो हमारे पास जो बैक में अब शो हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरफ करती हूँ तो ये देखें, थोड़ा सा कम करते तो आपको इस तरह लगेगा जैसे इस तरफ पानी है, ठीक है, और इस तरफ जो वो ब्रिज बना हुआ है। मजीद इसको करना चाहें और कम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये देखें, अब आप खुद देखें बैक वाला जो इफेक्ट है वो आपस में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, जबकि ये हमारे पास दो सेपरेट पिक्चर थी, लेकिन ये हमारे पास एक ही पिक्चर में आ रहा है, ठीक है। अब देखें इस तरह रखना चाहूँ, ये आपको खुद ही पता चलेगा। ये देखें इस तरह, अब ये हमारे पास एक ही पिक्चर जो है वो शो हो रही है, ठीक है। और इस तरह हम ट्रांसपेरेंसी पे जाते हैं, मजीद हमारे पास यहाँ पर और कलर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास और भी प्रीसेट्स जो है वो अवेलेबल है, यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करती हूँ कि यहाँ पर आप इसकी थिकनेस कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा लाइट करना है, इस तरह, ठीक है, हम इसको 100% पर लेकर जाएंगे तो ये हमें ओरिजिनल शेप देगा। अब यहाँ पर हमारे पास और भी मजीद चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ से अगर आप कोई भी अप्लाई करना चाहें, इफ लाइटर अप्लाई कर देते हैं, ये देखें यहाँ पर आपको इफेक्ट जो है वो हल्के हल्के नजर आएंगे। ये भी उसी तरह के हैं जैसे मैंने आपको जो है वो शेडो टूल में बताया डिफरेंस। ये देखें ये इफेक्ट्स हैं, आपको जो भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ओवरले करूंगी तो इस तरह नजर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दरिया है, ठीक है, वैली है जो भी है, ये हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन ये इसने हमें ओवरले कर दिया, ठीक है। सॉफ्ट लाइट करूंगी तो ये देखें बिल्कुल लाइट सा नजर आ जाएगा। कलर डोज ये देखें इस तरह, ठीक है। इसके अलावा और भी इफेक्ट्स है यहाँ पर, कोई भी आप जो है वो यूज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अक्सर आपने इस तरह के जो है वो ऑब्जेक्ट पिक्चर में या मूवी में आपने देखे होंगे, जो इस तरह के बने नजर आते हैं हमारे, हमें इस तरह जिस तरह हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में हमारे पास धूप पड़ रही हो, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल जी करती हूँ, कंट्रोल जी कर दिया मैंने इसको यहाँ से, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा ट्रांसपेरेंसी टूल पर आती हूँ। अब हमारे पास कुछ वेक्टर हैं, ठीक है। इन वेक्टर में हमारे पास बने बनाए प्रीसेट्स जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है, जो हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये वाले वेक्टर्स जो है वो मौजूद है। अगर मैं मजीद ऐड करना चाहूँ तो आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का बना के यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपको फैसिलिटी जो है वो दी गई है। अगर मुझे ये वाला, ये हमारे पास वर्टिकली पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है। ये हमारे पास इस तरह देखें, आपको इस तरह की ट्रांसपेरेंसी अक्सर आपने देखा होगा वॉलपेपर में कि हमारे पास जो वो कुछ दीवार टाइप हमारे पास वॉलपेपर अक्सर जो है वो हमारे पास आ रहे थे। तो जो लोग जो ज्यादातर कैलीग्राफी का या आर्ट का या वॉलपेपर का ज्यादा काम करते हैं तो वो इस जो चीज को जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास और भी पैटर्न जो है वो मौजूद है, आप कोई भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। और इसके अलावा हमारे पास ये प्रीसेट्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, कोई भी आप करना चाहें इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये अभी अप्लाई नहीं हो रहे, आई डोंट थिंक सो व्हाई। आई थिंक ये जीरो पे है, हमें इसलिए नजर नहीं आ रहे। हल्के हल्के से जो है वो इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से कुछ हो रहा है। इस तरह आप जो है वो इनकी डिजाइनिंग मजीद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और जो है वो अवेलेबल है, इसके भी प्रीसेट्स हमारे पास काफी ज्यादा हैं, जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको सही तरह से नजर आए। अच्छा इसकी कम करेंगे तो फिर सही नजर आएगा, ओके। इस तरह हमारे पास और भी जो सैंपल्स हैं वो मौजूद हैं, कोई भी आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं यहाँ से कोई भी।
ये आपकी डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिजाइन बना रहे हैं और किस तरह के सैंपल की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास और भी मजीद मौजूद है। यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको काफी ज्यादा जो है वो मिल जाएंगे, खुद से भी आप एडिट करके जो है वो बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी थिकनेस है, अब ये इनर है, इस तरफ करना चाहें इस तरफ देना चाहें तो ये भी आपके पास इफेक्ट जो है वो मौजूद है। यहाँ पर अगर आप और लाइट करना चाहें, अभी ये जो है वो सर्च हो रहा है, काफी ज्यादा प्रीसेट जो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास एडिट ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी आकर आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको कंट्रोल Z करती हूँ। कंट्रोल Z करके अब हम दूसरा जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में आ गया हुआ है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर कैसे, आप देखेंगे गर्ल जो है वो इसके अंदर है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह शो कराऊं कि ये गर्ल इसके अंदर से आ रही है, तो क्या करूंगी, ट्रांसपेरेंसी पर जाऊंगी, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास और भी प्रीसेट्स मौजूद है। यहाँ पर ये हमारे पास लाइनर में देगा, यानी कि एक साइड पर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। अगर हम सेंटर करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर में आएगा। अब मुझे जितना इसकी चाहिए उतनी मैं यानी कि इसको करूंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इस तरह लग रहा है कि जैसे हमने इस पिक्चर के अंदर ही गर्ल जो है वो मौजूद है, ठीक है। अगर हम कोई और ले लेते हैं, किसी एनिमल की पिक्चर ले लेते हैं, डॉग ले लेते हैं, लाइक आई थिंक दिस इज बेटर। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इस तरह करना है कि ये जो डॉग है ये इधर जो है वो आ रहा है कि जिस तरह यहाँ पर वो चल रहा है, ठीक है, डॉग। हम इस डॉग की पिक्चर को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, आपने जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाना है तो देखें यहाँ पर इतना खास नजर नहीं आ रहा। तो क्या करूंगी, सेंटर में जाऊंगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है। और अब ट्रांसपेरेंसी टूल हम अप्लाई करते हैं, सेंटर वाले को अप्लाई कर लेते हैं। अभी इतना खास हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसके बैक पर हमारे पास और भी ज्यादा आ रही है, तो हम इसको मजीद खत्म करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है कॉनिकल फाउंटेन ट्रांसफर, यानी कि ये हमें एक साइड से कट कर देगा। ये देखें इस तरह की हमारे पास देगा, कट कर हमारे पास जो है वो आएगी। तो हमें इस तरह की जो है वो अक्सर यूज नहीं होती, लेकिन आपको बताने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए ये करें। और इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगुलर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है, ये हमें रेक्टेंगुलर में देगा, यानी कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमने सिर्फ डॉग को सेट करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक और डॉग लेकर आती हूँ जो कि हमारे पास
बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड होगा, ठीक है, ताकि हमें सही तरह से वो नजर आ सके। ये मैंने इसी जो डॉग है उसी का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है, रिमूव कर दिया है। तो आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं। और क्या करती हूँ, यहाँ से अब इसको जो है वो ट्रांसपेरेंसी टूल पर लेकर आते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी और सेंटर कर देती हूँ, ठीक है। सेंटर पे हमने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ से हम इसका साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें इस तरह लग रहा है कि ये दरख्त जो है वो बैक साइड पर जो दरख्त है इनके अंदर से जो निकल कर डॉग जो है वो आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप जो है वो मजीद नीचे वाला फ्लैट जो है इसको ये देखें, ये भी अब आपका जो है मर्ज हो गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह के आप जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से बना सकते हैं, जो है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें ये जो डॉग मेरे पास था इसके अंदर जो है वो मैं कलर फिल करना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास जो बैक का जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर आ जाए। तो क्या करेंगे, ये देखें इस पर मैं ये वाले बैक वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर आऊंगी, यहाँ पर क्लिक करती हूँ, इसको ऊपर फ्रंट पर लेकर आती हूँ और ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक कर देती हूँ। क्या करेंगे हम इस पर भी जो वो सर्कल की ट्रांसपेरेंसी ही काम आएगी। हम इसके सिर्फ पाँव पे सेट करना चाह रहे हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर इस तरह जब आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को मजीद अगर इसकी विड्थ या जो भी इसका और सेटिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीसेट्स दिए गए, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह भी आप जो इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ये देखें इस तरह, ठीक है। तो आप इस तरह खुद भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, और कम करना चाहें और भी कर सकते हैं। आप देखें इस तरह लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। और अगर आप इसके प्रीसेट में जाते हैं यहाँ पर देखें तो आपके पास आ रहा होता है, यहाँ से भी आप मजीद सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये देखें जितना कम करूंगी उतना इसके अंदर नजर आएगा, ठीक है। इस तरह कि इसके अंदर से कुछ और निकल रहा है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी टूल्स टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको जाते जाते बता देती हूँ। यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ट्रांसपेरेंसी करेंगे, बल्कि पहले मैं इसका साइज जो वो चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर हम बोल्ड लेकर आ जाते हैं और इसको यहाँ पर 150 कर देती हूँ। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी इस पर यूज करेंगे इस तरह जितनी हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई कलर देना चाहें तो वो भी हम दे, लेकिन जो जो डार्क कलर होगा, ये जो लाइट कलर होंगे वो व्हाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है, और जो डार्क होंगे वो ब्लैक कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें कलर शो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो कलर अप्लाई करना चाहें अपने टेक्स्ट को यूज करने के लिए तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई और कलर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल आ गया है, इस पर हम जो है वो अगर हम इस तरह करेंगे, अब देखें हम कोई भी कलर देते हैं तो हमारे पास इस तरह ट्रांसपेरेंसी में शो होगा। आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा डार्क आ रहा है, ठीक है। मजीद आप इसको और भी अच्छा जो है वो बना सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम फिल टूल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर हमें
जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है इतनी, ठीक है। जहां पर हमारा कलर कट हुआ है यहाँ पर हम कोई भी और कलर जो है वो ले सकते हैं। इस तरह भी हम बना सकते हैं। मजीद सर्कल में भी आकर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे कुछ टेक्स्ट पर अप्लाई होता है। आप अगर जो है वो यूज करना चाहें तो इस तरह भी यूज कर सकते हैं, सर्कल में भी यूज कर सकते हैं। सर्कल में भी टेक्स्ट किस तरह यूज होगा ये देखें। सेम ही इसके फीचर है। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई इफेक्ट्स देना चाहें, कोई भी इफेक्ट्स देना चाहें तो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने से ही आपको आएगा, ठीक है। और जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको जो है वो ये अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, ठीक है। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि शेडो टूल में तो हम डिफरेंट शेडो टूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में जब हम करेंगे तो हमारे पास दूसरा जो कलर है वो नहीं आएगा, ठीक है। जो यहाँ पर जो डार्क कलर होंगे वो उसको ब्लैक कंसीडर करेंगे, जो यहाँ पर लाइट कलर होंगे वो उसको व्हाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आप जितने मर्जी भी कलर अप्लाई करेंगे जो वो आपको व्हाइट और ब्लैक का ही शेडो देंगे, ठीक है, यानी कि इफेक्ट देंगे। और जो ब्लॉक शेडो टूल में आपने जो सीखा था उसमें ये तो था कि हमारे पास जो होती थी हैवी स्ट्रेंथ आती थी उसकी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास थोड़ा सा लाइट वेट में आता है। हम इसकी मजीद जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है वो लाजमी पसंद आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो बताऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।